नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल प्रदेश के खास बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो हिमाचल प्रदेश की खबरों का रुख करते हैं विस्तार के साथ। शिमला में स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में हिमाचल कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने आपदा प्रभावित इलाकों का भी दौरा किया। वहीं प्रतिभा सिंह ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त करते हुए ये कहा कि मुख्यमंत्री ने इस आपदा के समय में बेहतरीन काम किया है और मुख्यमंत्री से लोग काफी संतुष्ट भी है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी केवल तरह तरह से विकास के कार्यों में रुकावट पैदा करने का काम कर रही है। वहीं कंगना रणौत के चुनाव लड़ने की इच्छा जताई तो मंडी से कंगना के चुनाव लड़ने पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि अगर वो खुद चुनाव लड़ना चाहती है और वो खुद को सक्षम मानती है तो वे चुनाव लड़ सकती हैं। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी आलाकमान तय करता है तो हम उनका भी स्वागत करेंगे। देखिए, जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी तो तरह तरह की रुकावटें पैदा करने का प्रयास कर रही है। जहां तक आप ये कह रहे हैं कि जो हमने मैनिफेस्टो में बातें कही है, आपको पता ही है कि हमने पहली गारंटी ओपीएस देने की बात की और वो सरकार ने पूरी भी की है। आज लोग संतुष्ट है, लोग खुश है कि हमारी एक मांग को पूरा किया है। दूसरी मांग हम उसके ऊपर सोच कर रहे थे कि कब इसको इम्प्लीमेंट किया जाए और माननीय मुख्यमंत्री स्पीति भी गए। स्पीति में भी उन्होंने कहा कि हम इसकी शुरुआत यहां से करेंगे। उसके बाद ये आपदा आ गई और आपदा में सरकार को ये दिक्कत सामने आ गई कि केंद्र सरकार में इसने पैसा देना था। प्रधानमंत्री जी जहां हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर बताते हैं तो उन्होंने इसमें कोई पहल नहीं की। आई हैव नथिंग टू से अबाउट हर बिकॉज इट इज हर विश। अगर वो सोचती है वो सक्षम है, लड़ सकती है तो ठीक है। एंड रेस्ट इज फॉर द हाई कमांड टू डिसाइड। बीजेपी से चाहती है, कांग्रेस से चाहती है, मुझे नहीं पता किधर से वो टिकट चाहती है। जो भी पार्टी समझे कि वो जीत सकती है तो ये उनका निर्णय है, ये उनका फैसला है। मुख्यमंत्री से ये बात की थी, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ये कहा था कि एक दिन मैं भी दूंगा, उसके बाद सारे मंत्री भी आएंगे। अब वो अपने अपने कार्य में व्यस्त हो गए, ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे। फिर भी मैं उनसे आग्रह करूंगी कि एक दिन वो अवश्य पार्टी कार्यालय में आए और जो हमारे पार्टी वर्कर्स की कोई मुश्किलात है उसको दूर करने का प्रयास करें। आपदा के बाद हिमाचल दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कई घोषणाएं की थी, जिसमें उन्होंने 275 करोड़ बड़ी सड़क के लिए, 55 करोड़ कमांड और पंडोह रोड के रखरखाव के लिए, साथ ही भारत सेतुबंध योजना के तहत 100 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी और सीआरएफ के पैसे को 115 करोड़ से 200 करोड़ करने का ऐलान किया था। लेकिन आज तक प्रदेश को इसका एक भी पैसा नहीं मिला है। ये आरोप पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने लगाए हैं। विक्रमादित्य सिंह ने विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर से सवाल किया कि वो दिल्ली जाकर केंद्र सरकार का आखिर किस बात के लिए धन्यवाद करके आए हैं, जबकि आपदा के लिए एक भी पैसा नहीं आया है। बीजेपी द्वारा दी गई गारंटियों पर उन्होंने कहा कि बीजेपी ने क्या 15 लाख देने की गारंटी पूरी की। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, वो 5 साल में सभी गारंटियों को पूरा करेगी। पढ़ रहा है, बिल्कुल पढ़ रहा है। ये मैं हमारे विभाग से संबंधित जो विकास कार्य प्रदेश के अंदर चल रहे हैं, रेस्टोरेशन का कार्य प्रदेश के अंदर पूरी मजबूती से चला हुआ है और उसके साथ साथ जो और भी सड़कों के निर्माण के कार्य या और जो कार्य हैं उसकी आज मैंने एक डिटेल्ड रिव्यू बैठक सारे चीफ इंजीनियर्स के साथ और एसईज के साथ ऑनलाइन करी है। तो शुरुआती तौर पे अगर हम बात करें तो जो हमारी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो पहला और दूसरा चरण है, आप जानते हैं कि ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और बहुत समय से प्रदेश के अंदर चली हुई है और इसमें मैंने कड़ा संज्ञान लिया है। इसके साथ साथ क्योंकि मैं पारदर्शिता में विश्वास रखता हूं और जो हकीकत है, जमीनी हकीकत है, उसको जनता के सामने रखने में विश्वास रखता हूं। पढ़ रहा है, बिल्कुल पढ़ रहा है। ये मैं ये तो आंकड़ा विभाग जुटाया हिमाचल में दी गई। अब खबर सिरमौर से है, जहां उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने 5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले डिग्री कॉलेज भवन रोनहाट का भूमि पूजन किया। वहीं हर्षवर्धन चौहान ने इसी के साथ
इस अवसर पर जनसमूह को भी संबोधित किया है और अपने संबोधन में उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि साल 2017 में कांग्रेस कार्यकाल में ही इस डिग्री कॉलेज को खोला गया था, लेकिन अभी तक इस कॉलेज का अपना भवन नहीं है और ये कॉलेज प्राइवेट भवन से चल रहा है। उनका कहना है कि कॉलेज जैसे शिक्षण संस्थानों का अपना भवन होना जरूरी है, क्योंकि भवन न होने के कारण जहां विद्यार्थियों की शैक्षणिक गतिविधियां सही प्रकार से संपन्न नहीं होती, वहीं खेलकूद और अन्य गतिविधियों पर भी विपरीत असर पड़ता है। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि पूर्व बीजेपी सरकार ने शिलाई क्षेत्र के 150 करोड़ रुपए के 22 कार्यों का भी शिलान्यास करने का दावा किया था, लेकिन इन विकास कार्यों के शिलान्यास का कोई भी औचित्य नहीं है। आपको बता दें कि डिग्री कॉलेज भवन रोनहाट का भूमि पूजन इस दौरान किया गया। हर्षवर्धन चौहान द्वारा इसका भूमि पूजन किया गया। इसी के साथ उन्होंने कई तरीके के आरोप जो है वो लगाए हैं। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कई तरीके की बातों पर जोर दिया। डिग्री कॉलेज भवन रोनहाट का भूमि पूजन उनके द्वारा किया गया और प्रदेश को एक बड़ी सौगात दी गई। हर्षवर्धन चौहान जो यहाँ पहुंचे सिरमौर में और यहाँ पर उन्होंने भूमि पूजन किया, साथ ही साथ जनता को भी संबोधित किया। आज रोनहाट डिग्री कॉलेज का भूमि पूजन किया गया है, क्योंकि ये डिग्री कॉलेज जो है 2016 में जो है वो कांग्रेस की सभा स्वीकृत कराई और टेंडर लगा करके ये 5 करोड़ रुपए में जो आयोजन किया गया। हिमालय क्षेत्र में भू गतिक के महत्वपूर्ण मुद्दों आयोजन किया गया। हिमालय क्षेत्र में भू गतिक के महत्वपूर्ण मुद्दों और आपदा प्रबंधन पर विचार विमर्श करने के लिए दुनिया भर के 60 से अधिक विशेषज्ञ, वैज्ञानिक और शोधकर्ता इसमें भाग लेने पहुंचे। कार्यशाला का आयोजन स्कूल ऑफ अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंस, केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश और जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। कार्यशाला का उद्घाटन कुलपति प्रोफेसर एसपी बंसल ने किया और इस अवसर पर जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष प्रोफेसर एचके गुप्ता और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निदेशक डीसी राणा प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका के अध्यक्ष और प्रोफेसर एम बेली स्वास्थ्य कारणों से नहीं पहुंच सके, जिसके बाद राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निदेशक डीसी राणा ने कहा कि कार्यशाला का मेन फोकस भूकंप और भूस्खलन है। हिमाचल भूकंप और भूस्खलन की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील है। वैज्ञानिक और शोधार्थी सहित पॉलिसी मेकर्स के बीच में डायलॉग रहना चाहिए, जिससे जो भी रिसर्च है, जो जानकारियां वैज्ञानिकों के पास है, वो फील्ड तक पहुंच सके और उन्हें लागू करके आपदा के प्रभाव को कम किया जा सके। हमारा केंद्रीय विश्वविद्यालय, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि ये 2 साल पहले बीड के माध्यम से हमें ये जो 3 दिन की वर्कशॉप है, राष्ट्रीय वर्कशॉप, ये कार्यक्रम का जो आयोजन करने का जिम्मा था वो हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय को मिला था। मुझे खुशी है इस बात की कि आज हमारे पास लगभग पूरे देश से 160 के आसपास डेलीगेट्स आए हैं। 3 दिन में मंथन होगा और एक व्हाइट पेपर के रूप में जो है वो निकाला जाएगा, ताकि ये व्हाइट पेपर जो हिमाचल सरकार को और केंद्रीय सरकार को सबमिट किया जा सके। देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि पहले हमको यथार्थ में ये समझना चाहिए कि 21वीं शताब्दी के अभी केवल 22 वर्ष पूरे हुए हैं, 23वें वर्ष में हैं। इन 22 वर्षों में भूकंपों में से और भूकंपों जनित सुनामी से जितने जाने गई हैं, पूरी 20वीं सदी में उतनी नहीं गई। ये इंस्पाइट ऑफ हमारे जितने भी टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक डेवलपमेंट है, उसकी वजह से के बाद भी आज ये हालत है। और इस हालत का कारण क्या है? वो ये कि जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं वो जनता तक नहीं पहुंचा पा रहे। इस वर्कशॉप का मेन थीम बेसिकली अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड फोकस है। और हिमाचल को अगर आप देखते हैं तो भूकंप की दृष्टि से और लैंडस्लाइड की दृष्टि से, दोनों दृष्टियों से बहुत ही संवेदनशील है। और एक मुझे लगता है जो साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, जो इन्वेंटर्स हैं, उनका और पॉलिसी मेकर और इम्प्लीमेंटर के बीच में एक डायलॉग रहना चाहिए, ताकि जो सॉल्यूशंस जो हैं वो R&D इंस्टीट्यूशन में तैयार हो रहे हैं, जो रिसर्च है, जो जानकारी उनके पास है, वो फील्ड तक पहुंचे और उसको हम इम्प्लीमेंट करें, ताकि आपदाओं के प्रभावों को कम किया जा सके।
शिमला में संचार और आउटरीच कार्यक्रम के तहत 5 दिवसीय प्रदर्शनी की शुरुआत हुई। इस प्रदर्शनी के जरिए भारत सरकार के 9 सालों के विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। प्रदर्शनी का आयोजन सूचना और प्रसारण मंत्रालय केंद्र सरकार की ओर से किया गया। आपको बता दें कि प्रदर्शनी में आगामी 5 दिनों तक मोदी सरकार की योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं सीबीसी के क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी प्रकाश पंत ने बताया कि पिछले 9 सालों में केंद्र की सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों और सेवाओं को इस प्रदर्शनी के जरिए लोगों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। ये जो एग्जीबिशन लगाई गई है ये 11 नवंबर तक चलेगी और इसमें हमने पिछले 9 सालों में जो भारत में तरक्की हुई है, केंद्र सरकार ने जो कल्याणकारी योजनाएं हमारे देशवासियों के लिए लागू की हैं, लगाई हैं, उसकी पूरी झलक हमने दिखाने की कोशिश की है। हालांकि काम जो सरकार की योजनाएं हैं, जो सरकार के प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें इतना कुछ हुआ है कि हम एक इस जगह पे पूरी उसको सीमित नहीं कर सकते थे। फिर भी हमने एक झलक दिखाने की कोशिश की है, जैसे गरीब कल्याण। हिमाचल प्रदेश में बीएसएनएल की 5G सुविधा जल्द ही उपलब्ध होने जा रही है और इसके लिए बीएसएनएल ने टावर लगाने का कार्य शिमला, सोलन और सिरमौर में शुरू कर दिया है। सांसद और पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने नाहन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसकी जानकारी दी। प्रदेश में अव्यवस्था जरूर फैली, कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है, किस प्रकार से हत्याएं हो रही हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं। पिछले 5 साल तक हमारी सरकार रही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बेहतर से बेहतर ढंग से काम किया, लेकिन वर्तमान सरकार तो हर मोर्चे के ऊपर विफल रही है। बीएसएनएल की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमने 251 मोबाइल टावर्स लगा रहे हैं, जिसमें 132 टावर लगाने, जिसमें कुछ स्थानों के ऊपर जहां बिल्कुल नेटवर्क नहीं है वहां कनेक्टिविटी बढ़ाना, वहां कनेक्टिविटी शुरू करना, जहां 2G है उसको 4G करना और बहुत जल्दी 5G की सुविधा भी हिमाचल प्रदेश को बीएसएनएल के माध्यम से देने जा रहे हैं। फिलहाल के लिए हिमाचल प्रदेश की खास खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।